તો વાત કરીએ હવે G20 સમિટની। દિલ્હીમાં આજથી G20 સમિટ સત્તાવાર રીતે શરૂ થવા જઈ રહી છે, ત્યારે પીએમ મોદી સહિતના નેતાઓ ભારત મંડપમ પહોંચી ગયા છે। વિવિધ દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો પ્રગતિ મેદાન સ્થિત ભારત મંડપમ ખાતે આવવાનું શરૂ કર્યું છે। વન અર્થ વન ફેમિલી પર 2 સત્રોનું આજે આયોજન કરાયું છે, જેનું સમાપન રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા આયોજિત રાત્રિ ભોજન સમારોહ સાથે થશે। અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન, બ્રિટેન વડાપ્રધાન ઋષિ સુનક અને બાંગ્લાદેશના પીએમ શેખ હસીના, જાપાનના ફુમિયો કિશિદા સહિત વિશ્વના ટોચના નેતાઓ ભારત પહોંચી ગયા છે। આજે સવારે 9:30 વાગ્યાથી બેઠક શરૂ થશે। પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આજે 2 સત્રોની અધ્યક્ષતાઓ કરશે, ત્યારે તેઓ યુનાઇટેડ કિંગડમ, જાપાન, જર્મની અને ઇટાલી સાથે 4 દ્વિપક્ષીય બેઠકો પણ કરશે। की नजर ये है कि रशिया को लेकर क्या बात होती है, रूस को लेकर ये क्या बात होती है, और वहाँ सर्गेई लैवरोव मौजूद हैं। भारत के लिए भी ये एक तरह से इम्तिहान की वो बात हो जाती है कि वो रशिया पर जो रूस पर जो पश्चिमी देश जो बात रखना चाहेंगे उसको किस तरीके से ऐसे रखवाई जाए जिसमें भारत का हित न हो, क्योंकि भारत के लिए रूस बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए स्टेटमेंट, जो कि नीरज ने भी कहा कि स्टेटमेंट में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, इस तरीके के बड़े मंच से जो साझा बयान जारी होता है उसमें जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, रूस पर प्रतिबंध लगाए और भारत उनके साथ शामिल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और फिर भी कूटनीतिक रिश्ते अपने अच्छे लेवल पर बनाए रखे उन्हीं पश्चिमी देशों से। किशोर, खास बात यह है कि पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत कोई स्टैंड ले। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा, ना भारत ने इधर की बात की, ना भारत ने उधर की बात की। भारत ने बात की कि युद्ध का नहीं होना चाहिए, युद्ध का वक्त नहीं है। यूक्रेन पे अभी तक जो 2 मेजर कम्युनिक थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग का जो एक मीटिंग हुई थी सभी देशों के G20 के, और एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में विदेश मंत्रियों के G20 के। दोनों में यूक्रेन पे कम्युनिक में दोनों देशों का बदल जाना, रूस और चीन का 42 है। उसके पीछे एक वजह जो हमारे जानकारों से बातचीत हुई बताया गया किशोर, कि जो बेंगलुरु के वित्त मंत्रियों की मीटिंग रखी गई थी वो यूक्रेन युद्ध के साल भर पूरे होने के दौरान रखी गई, तो इसलिए वो हावी था उनके माइंड में दोनों देशों के, इसलिए। और उसके महज कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में हो गई विदेश मंत्रियों की बैठक, तो इतने उससे प्रभावित थे तो उन्होंने वो राजी नहीं हुए। और इसके अलावा 1 साल में इतना माहौल बदल गया था, रूस को लग रहा था कि अब पश्चिमी देश कुछ करेंगे नहीं, 1 साल के बाद वो केवल बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों देश पलट गए। और इसीलिए अभी भारत को जो थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, अगर ज्वाइंट कम्युनिक आज तक G20 के इतिहास में किशोर कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो हाल समाचारों में समय थयो छे विरामनो।